तो हेलो बच्चों, आज का जो वीडियो होने वाला है यहाँ पे हम लोग एक और नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होने वाला है एक्सरसाइज नंबर 2.4 और ये होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 7। यहाँ पर हम लोग देखने वाले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से जितने भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ट्रांसपोज तो आपने पहले ही समझ लिया हुआ है, उसे पहले ही अच्छी तरीके से सीख लिया हुआ है। तो आज की वीडियो में हम लोग ट्रांसपोज से कितने सारे एप्लीकेशंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग सिंपल सी बात है भाई, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ऊपर 2.4 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडीज पे फॉलो नहीं किया हो तो यहाँ पे जाके आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। और बच्चों अगर आपके मन में कोई शंका, कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें और आप लोग सिंपली हमें यहाँ पर मैसेजेस करके आपके डाउट्स क्लियर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। चलो फटाफट से बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के सोल्यूशन। तो पहले क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ चीज़ें मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, जो कि अगर ट्रांसपोज अगर आप लोग भूल गए होंगे तो मैं आपको वो भी याद दिला देता हूँ। तो क्या होता है ट्रांसपोज? तो सबसे पहली बात तो मान लो कि एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स में अज्यूम करता हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23। इस तरीके से इसके एलिमेंट से कितने रो है? 2 रो और 3 कॉलम है। तो सिंपल सी बात है, ए ट्रांसपोज जो होगा वो रो को कॉलम में चेंज करना होता है। मतलब क्या, A11, A12, A13 ऐसा हो जाएगा और A21, A22, A23 ऐसे हो जाएगा। मतलब हॉरिजॉन्टल जो था वो वर्टिकली अरेंज होता है और इस तरीके से हो जाता है। मतलब रो को कॉलम में चेंज करना था, कॉलम को रो में। अब प्रॉपर्टीज क्या है? मान लो कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर के हैं, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है, 2/3 तो 2/3, 2/2 तो 2/2, दोनों भी सेम ऑर्डर के होने चाहिए। तब ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वही इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगा। अब आगे बात करते हैं, अगर ए मैट्रिक्स है उसको अगर किसी कांस्टेंट केस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, या फिर ए ट्रांसपोज लेके फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वैल्यू विल बी सेम। अब मान लो कि एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, दोनों भी कंफर्टेबल फॉर प्रोडक्ट है, मतलब दोनों भी प्रोडक्ट लिए जा सकते हैं ऐसे मैट्रिक्स है। मतलब सिंपल सी बात है, आपको याद होगा अगर ए और बी दो मैट्रिक्स होते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? मान लो कि ये M1 N1 इसका ऑर्डर है, इसका M2 N2 ऑर्डर है। तो पहली बात तो ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट होना चाहिए और नया मैट्रिक्स बनता है ये बाई ये आपको पता है। तो कंफर्टेबल मतलब कंडीशन उनकी सेटिस्फाई हो रही है और प्रोडक्ट उसका एग्जिस्ट करता है। तो अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज लेते दैट इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई बी ट्रांसपोज, ये आपके मन में आएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, जब ट्रांसपोज का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो उल्टा हो जाता है, यानी क्या, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज। ये एरर नहीं होना चाहिए, एडिशन में चल जाएगा लेकिन मल्टीप्लिकेशन में आपकी गलतियाँ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करी जाएंगी। तो दोस्तों इस पर चलो आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी। मान लो कि एक मैट्रिक्स है ए और स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसे आप लोग को 2 पार्ट में तोड़ना है। पहला पार्ट होना चाहिए सिमेट्रिक, दूसरा पार्ट होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने वही किया, ए को 2 पार्ट में तोड़ा है। एक पार्ट होगा पी हमारा सिमेट्रिक है, क्यू हमारा क्यू सिमेट्रिक है। तो पी और क्यू की वैल्यू क्या होंगी? तो पी होगा हमारा हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और क्यू हमारा होगा हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। समझ में आ रहा है? तो ये पी जो होगा ये हमारा सिमेट्रिक वाला होगा और क्यू जो होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक वाला होगा। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, हमारे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक को फाइंड आउट कर सकते हैं और इसे हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमें देखने हैं। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ, ए ट्रांसपोज निकलना। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ, ए ट्रांसपोज क्या होगा? रो को कॉलम में चेंज कर देना है। तो यहाँ पे 1 3 यहाँ पर -4 5 यहाँ पर। सिमिलरली आप लोग अगर यहाँ पर करने जाओगे सेकंड क्वेश्चन में तो कैसे हो जाएगा? 2 -6 और 1 और -4 0 5। इस तरीके से आप लोग ए ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, मोस्टली नहीं पूछा जाएगा, मैं तो बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। सबसे पहले हम लोग एक 3/3 का मैट्रिक्स बनाना है। कितने बाई कितने का? 3/3 का एक मैट्रिक्स बनाना है। 3/3 का मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? सिंपल सी बात है, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे? A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32 और A33। ऐसे करके हमारे पास 3/3 का एक मैट्रिक्स रेडी करना है, जहाँ पर ये एलिमेंट्स का अपने को फॉर्मूला दे दिया गया है। क्या बोला गया? Aij जो है वो इक्वल है 2 × i - j के बराबर है। तो फटाफट से बढ़ते, सबसे पहले ए निकालते, A11 निकालते हैं। तो 2 × 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0। A12 निकालते हैं, 2 × 1 - 2 कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, देखो 1 - 2 इज नथिंग बट -1 और -1 से 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो -2 हो जाएगा। सिमिलरली A13 निकालेंगे, 2 × 1 - 3, 1 - 3 वो -2 होता है और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो -4 हो जाएगा। तो A21 निकालेंगे, 2 × 2 - 1,
2 माइनस वन इज नथिंग बट 1 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 हो जाएगा। A22 जो होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 यानी कि कितना हो जाएगा 0। A23 निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इज नथिंग बट -2। इसके बाद A31 2 इंटू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 इज 2, 2 2 सा 4। A32 कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 2 नथिंग बट 2 और A33 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3 इज नथिंग बट 0। हमें क्या पता करना है वो हमारा सबसे पहले ए फाइंड ए निकालना है। तो ए हमारा क्या बन जाएगा, आप देखो वैल्यू सारी हमारी पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सीज वैल्यूज पुट करूंगा तो यहाँ पर देखो 0 0 0 है यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर क्या है -2 -4 है, उसके बाद यहाँ पर -4 के बाद 2 0 -2 है और यहाँ पर 4 2 0। इस तरीके से हमें मिल रहा है। देख लो आप लोग 0 -2 4 0 -2 4 2 0 2 2 0 -2 2 0 -2 उसके बाद 4 2 0 4 2 0। ठीक है, ये आ गया हमारा ए। अब आगे बढ़ते हैं, ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना है, मतलब 0 -2 -4 ऐसे आ जाएगा, सेम 2 0 -2 ऐसे आ जाएगा और 4 2 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग ने ए और ए ट्रांसपोज निकाल दिया। स्टेट वेदर ए एंड ए ट्रांसपोज बोथ आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, और ए और ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक है। सीधी बात, अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो दोनों सेम तो नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं, सब में से माइनस कॉमन निकाल लूँ, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -4, माइनस कॉमन निकला 2 0 -2, फिर से माइनस कॉमन निकला 4 2 और ये हो जाएगा 0। अब आप लोग देख पाएंगे इक्वेशन नंबर 1 में अगर कंपेयर करने की कोशिश करें तो ये एक्जैक्टली इक्वल टू हमारा क्या हो रहा है ए। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, या फिर सिंपली आप लोग बोल सकते हो ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। जब भी ऐसा कंडीशन मिलता है अपन क्या बोलते हैं, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, या ए एंड ए ट्रांसपोज आर स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ईच अदर, स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ईच अदर। इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं विद इन 2 मिनट्स, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि आप लोग ने यहाँ पर समझ लिया हुआ है। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में ए दे दिया गया और हमें प्रूव करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो ए होता है। अब कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालो, तो पहले ए ट्रांसपोज तो निकालो। तो यहाँ पर क्या लिखा 5 -3। अब देखो यहाँ पर ए क्या दिया हुआ पहले वो देख लो, 5 -3 4 -3 और -2 1 दिया हुआ। तो रो को कॉलम में चेंज करना है, तो 5 -3 यहाँ पर, 4 -3 यहाँ पर, -2 और 1 यहाँ पर। तो ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब LHS में क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं अगेन, तो क्या हो जाएगा 5 4 -2 यहाँ पर, -3 1 यहाँ पर। आप लोग कंपेयर कर पाएंगे, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू ए विच इज इक्वल्स टू RHS। देख लो कंपेयर कर लो, यही हमारा ए है। तो हमें ये समझ में आया कि LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, देयरफॉर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो ए के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सिमिलरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, लेकिन ये एक ही स्टेप में आ जाएगा। आपको LHS लेना है, ए ट्रांसपोज निकालना है। LHS लेना है, ए ट्रांसपोज निकालना मतलब क्या, 1 2, देखो रो को कॉलम में लिखना है, 1 2 -5 2 -3 4 -5 4 9। अगर आप लोग कंपेयर कर पाएंगे तो एक्जैक्टली इक्वल टू हमारा अगेन ए है, दैट इज इक्वल्स टू ए। तो अपन क्या बोलेंगे, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, यानी LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। कर सकते हैं, बहुत इजी था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है जिसे आप लोग हार्डली मेरे सबसे पूरी एक्सरसाइज करने बैठेंगे तो आधे घंटे में हो जाएगा। तो ये था आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक डन। क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें ए बी और सी दे दिया गया है। हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया, ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज हो रहा है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर है, वो आपको शो करना है। तो सबसे पहले LHS में क्या ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना होगा वो फाइंड आउट करना होगा ए प्लस बी, यानी कि 2 -3 5 -4 -6 और 1, और यहाँ पर b की वैल्यू प्लस करेंगे 2 1 4 -1 -3 और 3। तो a प्लस बी निकालो फटाफट से, 2 और 2 होता है 4, -3 1 -2 5 4 9 -4 -1 -5 -6 -3 -9 और 1 और 3 कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से आप लोग सारे एलिमेंट्स को ऐड और एडिशन कर सकते हो। तो ये था आप लोग का a प्लस बी। अब हमें ये निकालना है क्या है, a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसे चेंज करते हैं रो को कॉलम में, तो 4 -2 9 -5 -9 और 4। इसे पकड़ लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब आगे बढ़ता हूँ, हमें क्या निकालना है नेक्स्ट पार्ट, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, 2 -3 5 -4 -6 और 1, और इसी के साथ साथ बी ट्रांसपोज भी निकाल लेता हूँ, क्या होगा 2 1 4 -1 और -3 और 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो हमें RHS में क्या निकालना है भाई, RHS में निकालना है हमें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज।
तो सिंपल सी बात है, हमें ऐड करना पड़ेगा 2 5 -6 के साथ -3 -4 1 को ऐड करना पड़ेगा प्लस, यानी 2 4 -3 और 1 -1 3। ये हमारा A ट्रांसपोज, ये हमारा B ट्रांसपोज। 2 + 4 कितना हो जाता है बच्चों 6, यहाँ पर लिखता हूँ मैं 6, 5 और 4 हो जाएगा 9, -3 -9 -3 1 कितना -2 हो जाएगा। ये गड़बड़ है यहाँ, परफेक्ट है। -4 और -1 कितना हो जाएगा -5 और 1 और 3 कितना हो जाएगा 4। तो आप लोग कंपेयर कर सकते हो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ रही है और A प्लस B ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ रही है। क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही है? चेक करो। 4 9 -1, एक सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ओहो हो। चलो चेक करते कहाँ पे गड़बड़ हुआ। ऑब्वियसली 2 + 2 जो होता है वो हमारा 4 होता है, मैंने गलती से यहाँ पर 6 लिख दिया हुआ है, ठीक है, बाकी तो सही था, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने लिख दिया 2 + 2 4, 4 + 5 9 -9 और यहाँ पर मिलेगा -2 और उसके बाद -5 4, परफेक्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर इस तरीके से आ गया। अब जैसे अपन ने फर्स्ट वन किया, सिमिलरली अपन सेकंड वन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आप लोग सेकंड वाला होमवर्क ले लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं, आप लोग आराम से कर सकते हैं। डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन या फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ये भी क्लियर करवा दूंगा। तो होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों, कोई डाउट कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अगर डाउट दिक्कत है तो दोस्तों पूछो, कन्वर्स करो, मुझसे बात करो। आप डायरेक्टली फ़ोन तो नहीं कर सकते, तो आप लोग, मैंने फिर से बोला आपको, आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग बिंदास मैसेज कर सकते हैं, मैं बिल्कुल सभी के रिप्लाई करता हूँ। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी साथ में देख लेते हैं। अब 6 पे आ जाओ, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, A दिया हुआ B दिया हुआ, हमें निकालना C ट्रांसपोज। लेकिन C ट्रांसपोज निकालने के लिए हमें C की जरूरत पड़ेगी, तो एक कंडीशन दे दिया गया 3A - 2B + C = 1। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कंडीशन लिख लेते हैं। 3A फर्स्ट वन करें, सॉरी 6th वन करें, हाँ 3A - 2B + C = I दिया हुआ है। अब 3 × A की वैल्यू कितनी दी गई है 5 4 -2 और 3 दी हुई है। आगे -2 × B कितना है -1 3 4 -1 प्लस C और = I। अब I जो होगा यहाँ पे सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2/2 के मैट्रिक्स तो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, I हमारे यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और एडिशन कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर 3 5 15 15 और 2 1 2, तो यहाँ पर देखो -2 + 2 हो जाएगा। आगे 3 4 कितना हो जाएगा 12 और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो जाएगा। 3 2 -6 और यहाँ पर -8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 3 9 और यहाँ पर माइनस प्लस 2 1 2। एक बार चेक कर लो सब कुछ सही है क्या। देखो 15 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, परफेक्ट। 3 4 12 12 -6 हो जाएगा, सही है। 3 × 2 -6 हो जाएगा और यहाँ पर 2 -8 हो जाएगा, सही है। 3 3 9 बिल्कुल सही है और यहाँ पे 2 1 2 + 2 हो जाएगा, परफेक्ट। अब क्या करेंगे, इसको ऐड करके वहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 1 0 0 1 बचा, इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और वैल्यू सेम टू सेम रहेंगे। 15 ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -14 और यहाँ पर हमें मिलेगा 9 + 2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 11। सही है क्या, देख लो एकदम अच्छे तरीके से। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो देखो यहाँ पर 1 - 17 -16, यहाँ पर -6 बचेगा, यहाँ पर बचेगा +14 और यहाँ बचेगा -11। दैट इज द वैल्यू ऑफ C। हमें निकालना क्या है, C ट्रांसपोज। तो C ट्रांसपोज क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना है, यानी क्या -16 -6 14 और -11। इस तरीके से आप लोग का C ट्रांसपोज भी आ जाता है। रो को कॉलम में चेंज कर दो, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। तो ये था आप लोग का सिंपल सा क्वेश्चन, जो कि आप लोग है ना हार्डली 30 to 40 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। हार्डली मैक्सिमम जगह अगर आप लोग थोड़ा स्लो करेंगे, अच्छे तरीके से वो एरर को अवॉइड करने के लिए करेंगे, तो 1 मिनट या फिर 1.5 मिनट में आराम से आप लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सिंपल था, बहुत ईजी था। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही इजी है। A की वैल्यू दी गई, B की वैल्यू दी गई, आपको निकालना A ट्रांसपोज प्लस 4 टाइम B ट्रांसपोज। स्टेप 1 होगा A ट्रांसपोज निकालो, स्टेप 2 होगा B ट्रांसपोज निकालो, और जो पूछा है उसमें पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो ये भी आप लोग एज ए होमवर्क ले सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करना है। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पर, थोड़ा लेंदी होने वाला लेकिन ईजी होने वाला है। क्वेश्चन में ध्यान दो, हमें क्या चाहिए, A दिया हुआ, B दिया हुआ, C दिया हुआ है। हमें निकालना, हमें प्रूफ करना है कि A + 2B + 3C का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होगा A ट्रांसपोज तो 2 टाइम B ट्रांसपोज प्लस 3 टाइम C का ट्रांसपोज। तो हमें सारे वैल्यूज को अलग अलग पहले तो निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, A + 2B + 3C ट्रांसपोज चाहिए। तो पहले वो तो ट्रांसपोज निकालने के लिए मैट्रिक्स तो मिलना चाहिए, तो पहले अपन वो मैट्रिक्स को फाइंड आउट कर लेंगे। तो A की वैल्यू कितनी है 1 0 1 3 1 2 प्लस 2 टाइम्स B की वैल्यू कितनी है 2 1 -4 3 5 -2 प्लस 3 टाइम्स C की वैल्यू कितनी है 0 2 3 और -1 0। अब मल्टीप्लाई एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है अपन साथ में कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 2 4 और ये हो जाएगा 3 0 0। सही है यहाँ तक। फिर अगेन ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6। सही जा रहे हैं अपन आगे। ये 1, ये
ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 3 3 9। देखो अपन ने 3 एलिमेंट्स लिख लिया। नीचे के भी सेम तरीके से, यहाँ पर होगा 3, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर 2 3 6 और यहाँ पे 3 × -3 हो जाएगा। सही है। आगे यहाँ पर कितना हमारे पास 1, यहाँ पर 5 2 10 और यहाँ पर -3 -3 हो जाएगा। आगे चलते लास्ट एलिमेंट, यहाँ पर हो जाएगा 2, ये -2 × 2 -4 और 0 × 3 इज व्हाट 0। इस तरीके से हमारे वैल्यूज आ जाती हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। एक बार चेक कर लो क्या किया अपन ने फटाफट से। देखो 1 4 और यहाँ पर कितना 0 सही है, 0 यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 सही है। उसके बाद 1, उसके बाद -8 और यहाँ पे आ जाएगा 9, चलो सही है। 3 6 और यहाँ पर -3 सही है। 1 10 और उसके बाद -3 सही है। उसके बाद 2 और -4 और 0 × 3 इज व्हाट 0। अब क्या करेंगे अपन, वैल्यूज को फाइंड आउट करके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 2 + 6 8, ये हमारा जगह 8 1 9 10 और यहाँ पर 10 में से 2 8 जगह तो बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा 3 6 3 3 कैंसिल 6 बचेगा। ये 11 में से 3 जगह तो बचेगा 8, 2 - 4 हो जाएगा -2। तो ये आ गया हमारा a + 2b + 3c। तो ये मिल चुका है। अब क्या ये निकालना है इसका a ट्रांसपोज। तो LHS लिख लेता हूँ। यहाँ पर LHS क्या है, a + 2b + 3c का ट्रांसपोज है। तो बस ट्रांसपोज निकालो फटाफट से। 5 8 2 6 8 -2। चेक कर लो बच्चों ये सही आया क्या आप लोग का। अगर ये सही आया तो ऑब्वियसली आप लोग को RHS की जो वैल्यू लानी होगी ना वो एक्जैक्टली सेम लानी होगी, अदरवाइज आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों इस चीज़ पे ध्यान देना और गलती बिल्कुल भी मत करना और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर लेके आना है। तो 8 ट्रांसपोज सही है, एकदम करेक्ट तरीके से चेक कर लो और कुछ गड़बड़ होगा तो अपन सॉल्व करेंगे फिर से। तो अब बढ़ते हैं अपन RHS में। अब RHS में ध्यान दोगे तो हमें बहुत सारे वैल्यू चाहिए। पहला चाहिए a ट्रांसपोज, फिर 2b ट्रांसपोज, फिर 3c ट्रांसपोज। तो सबसे पहले निकालेंगे a ट्रांसपोज निकालते हैं। a ट्रांसपोज मतलब क्या, सिंपल सी बात है 1 0 1 3 1 2 और ये हो जाएगा अपना a ट्रांसपोज। फिर निकालेंगे b ट्रांसपोज। तो b ट्रांसपोज क्या होगा, सिंपल सी बात है 2 1 -4, यहाँ पर कितना 3 5 -2 हो जाएगा। फिर निकालेंगे अपन c ट्रांसपोज। c ट्रांसपोज भी सेम तरीके से 0 2 3 एंड -1 0 हो जाएगा। इस तरीके से अपने ट्रांसपोज तो निकाल लिया। अब बढ़ेंगे RHS पर। तो हमारे पास RHS में क्या है बच्चों, RHS में है सिंपल सी बात है a ट्रांसपोज है प्लस 2 टाइम्स b ट्रांसपोज है प्लस 3 टाइम्स c ट्रांसपोज है। बस वही करना है, a को वैसे रखो 1 3 0 1 1 2, 2 टाइम्स b यानी 2 3 1 5 -4 और -2 प्लस 3 टाइम्स c करेंगे तो 0 -1 2 -1 आई 0 थोड़ी है, हाँ 0 और 3 और 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इस तरीके से आ जाएगा। अब सारे एलिमेंट्स को उसी तरीके से ऐड करने से अपने वर्टिकली किया, उसको हॉरिजॉन्टली करना है। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, 1 को 2 और 0, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, पहला एलिमेंट आएगा 1, फिर 2 2 4, फिर 3 0 0, सही जा रहे हैं अपन। देखो वही एलिमेंट यहाँ पर भी 1 4 0। सेकेंड एलिमेंट जो आएगा ध्यान देना, ये है मेरा 3, उसके बाद 3 2 6 और ये हो जाएगा -3, ये वाला एलिमेंट है। देखो 3 6 और -3 बराबर यहाँ तक। अब इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 6 बराबर। देखो यहाँ पर 0 + 2 + 6 सही है, जा रहे हैं अपन आगे। फिर इसके बाद जाएंगे तो ये हमारे पास 1, ये 5 2 हो जाएगा 10 और जो 3 × ये हो जाएगा -3। सिमिलरली यहाँ पर जो 1 ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा +9। लास्ट वाला एलिमेंट 2 -4 और यहाँ पे मिल जाएगा 0। तो वैल्यूज कुछ इस तरीके से मिलेंगे, 5 यहाँ पर मिलेगा अपने को 6, यहाँ पर मिलेगा 8, यहाँ पर मिल जाएगा 8, यहाँ मिल जाएगा अपने को 10 1 मतलब ठीक है, हो जाएगा 2 और यहाँ पे मिल जाएगा अपने को -2। तो ये था हमारा RHS। और आप लोग LHS RHS को जरा कंपेयर करें। LHS में 5 6 8 8 2 -2, 5 6 8 8 2 -2। हम लोग ने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को भी वेरीफाई कर दिया। तो मैं क्या बोलूँगा, देयरफॉर LHS जो है हमारे RHS को इक्वल है और लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर वेरीफाइड। इस तरीके से आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बच्चों, देखो यहाँ पर 8वें क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं और ज़्यादा क्वेश्चन है भी नहीं इस एक्सरसाइज में। मैंने क्या बताया था, अब मैं यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लेन करते करते अगर यहाँ पर 8 क्वेश्चन लगभग 19 मिनट में कंप्लीट करवा सकता हूँ, तो ऑब्वियसली अगर आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे तो इस पूरी एक्सरसाइज को आप लोग हार्डली मेरे हिसाब से आधे घंटे में आराम से कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा तो आधा घंटा। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बाकी हैं जो आप लोग का आगे आने वाला है, तो उन्हें भी देखना होगा। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, आप लोग को प्रूफ करना है कि a + b ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू a ट्रांसपोज + b। तो हम लोग को सबसे पहले क्या क्या चीजें चाहिए उस क्वेश्चन में देख लो। हमें चाहिए होगा पहले तो a ट्रांसपोज की जरूरत पड़ सकती है, तो वो निकाल के रख लेता हूँ, और इसी के साथ साथ b ट्रांसपोज की भी जरूरत पड़ सकती है, तो वो भी निकाल के रख लेता हूँ। 2 1 -3 सॉरी
वही तो लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ मतलब, या तो रो को कॉलम में चेंज करने 2 1 -3 और 2 -1 और 3, इस तरीके से आप लोग का आगे बी ट्रांसपोज। अब LHS में क्या चाहिए, A प्लस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले A प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अब A हमारे पास है -1 2 1 -3 2 -3, और इसमें ऐड करना है बी ट्रांसपोज, यानी 2 -3 -1 1 2 3। ऐड करो कितना आ रहा है, -1 2 करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 और -3 -1 1 और -1 0 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, -3 और 1 मिलेगा -2, यहाँ पे 2 और 2 हो जाएगा 4, -3 हो जाएगा 0। इस तरीके से हमें क्या मिल गया, A प्लस बी का ट्रांसपोज मिल गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है LHS में क्या है, A प्लस बी ट्रांसपोज होल रेस टू ट्रांसपोज। तो सिंपल सी बात है, 1 -1 और यहाँ पे 0 -2 4 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0। तो यह हो गया आप लोग का LHS। और RHS तो बड़ा ही इजी वे में आ जाएगा। RHS में क्या लिखा हुआ है, A ट्रांसपोज प्लस बी निकालना है। हम लोग ने A ट्रांसपोज पहले निकाल लिया, 1 -3 2 2 1 -3, और B की वैल्यू हमारे पास है 2 1 -3 और यहाँ पे 2 -1 और 3। चलो फटाफट देखते क्या आएगा, -1 2 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा अपना -1 अगेन, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा 0 और ये भी हो जाएगा हमारा 0। चेक करो आंसर सेम है क्या, 1 -2 -1 4 और 0 और 0। तो इस तरीके से हम लोग ने हमारा ये आंसर भी क्या कर लिया, निकाल लिया। दैट इज व्हाट RHS। बहुत स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर आज। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS और हेंस प्रूव्ड। अब प्रूफ करने बोला तो प्रूफ, वेरीफाई करने बोलेगा तो वेरीफाई। ठीक है, इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को भी क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर ध्यान देना। बड़े ही सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में क्या बोला, प्रूव दैट A प्लस A ट्रांसपोज जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। तो ये सबसे पहले हम लोग A ले लेते हैं, 1 2 4 3 2 1 -2 -3 और 2। उसके बाद A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, तो 1 2 4 3 2 1 -2 -3 और 2। हमें क्या चेक करना है, A प्लस A ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो A प्लस A ट्रांसपोज निकालते हैं, तो 1 2 4 3 2 1 -2 -3 और 2। ठीक है, प्लस इसमें ऐड करना है 1 3 -2 2 3 -3 4 1 2। अब इन्हें ऐड करते हैं, 1 को 1 में ऐड करो तो 2 हो जाएगा, 3 + 2 करोगे तो 5 हो जाएगा, 4 - 2 करेंगे तो कितना होगा, 4 - 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 4 - 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 और 2 अगेन 5 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा 5, 1 और -3 करेंगे, 1 और -3 कितना होता है, -2। अगेन यहाँ पे आ जाओ, -2 + 4 करेंगे तो मिलेगा हमें 2, -3 + 1 करेंगे तो मिलेगा -2 और 2 + 2 हो जाएगा 4। तो ये आ गया A प्लस A ट्रांसपोज। हमें क्या बताना, ये A प्लस A ट्रांसपोज जो है ना वो हमारा सिमेट्रिक है। तो सीधी बात है, इसको मैं पकड़ता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, यानी कि A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालता हूँ। तो ट्रांसपोज करोगे तो रो कॉलम में चेंज होगा, 2 5 2 अगेन 5 5 -2 अगेन 2 -2 और 4। तो आप लोग देखो, इसको इक्वेशन नंबर 2 डालता हूँ। इक्वेशन 1 एंड 2 को जरा कंपेयर करो, 2 5 2 5 5 -2 2 -2 4 सेम, एक नंबर एकदम सेम है इक्वेशन 1 एंड 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या बता सकते हैं, हम लोग ये बता सकते हैं सिंपल सी बात कि A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो इक्वल है A प्लस A ट्रांसपोज के ट्रांसपोज को। देयरफॉर A प्लस A ट्रांसपोज जो होगा वो क्या होगा, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो A प्लस A ट्रांसपोज जो है ना एक नया मैट्रिक्स बन चुका है। तो आप लोग फिलहाल के लिए इसको X भी अज्यूम कर सकते थे, जो भी आप लोग को अज्यूम करना है। तो X इसको अज्यूम किया तो ये क्या होगा, X का ट्रांसपोज। तो सिंपल सी बात है, X जो होगा सिमेट्रिक होगा कि दोनों भी इक्वल हैं, यानी कि A प्लस A ट्रांसपोज जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे फिर ट्रांसपोज निकाल के कि स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये भी फटाफट से कर लेते। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, A माइनस A ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो फटाफट से यहाँ पे निकालते A माइनस A ट्रांसपोज। सेम वैल्यू है हमारे पास 1 2 4, उसके बाद 3 2 1, उसके बाद -1 -2 -3 और 2 है। माइनस करेंगे A ट्रांसपोज से, तो A ट्रांसपोज हमारे पास कितना है 1 3 -2, उसके बाद 2 2 -3 और 4 1 2। सब्ट्रैक्ट करते फटाफट से, 1 को 1 में सब्ट्रैक्ट किया 0, इधर पे आ जाएगा -1, 4 -2 + 2 कितना हो जाएगा 6। आगे चलते हैं, 3 -2 करेंगे तो 1, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 1 में से -3 करेंगे तो +4 हो जाएगा। आगे -2 + 4 करेंगे तो -2 + 4 यानी कि 2, अगेन
ओके, -2 सॉरी -4 करेंगे तो -6 होगा, -3 -1 करेंगे तो -4 होगा, और 2 -2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा A माइनस ए ट्रांसपोज आ गया। इसे पकड़ता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब निकालता हूँ A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालता हूँ। सीधी बात, ट्रांसपोज निकालना है तो रो को कॉलम में चेंज करना है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 -1 और 6। देखो ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे को ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पर 1 0 और -4। उसी के बाद ये -6 -4 0 है, तो -6 -4 0 ऐसे लिख दिया। क्या ये दोनों चीज़ें अपनी इक्वल आ रही हैं? क्या ये दोनों चीज़ें अपनी इक्वल आ रही है? क्या आप लोग चेक करो, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो फिर गड़बड़ क्या है? अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 0 1 और 6, ये जगह 1 0 और 4, ये जगह -6 4 और 0। तो आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये पार्ट एग्जैक्टली अब इक्वल हो गया। देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो गया। तो देयरफॉर मैं क्या बोलूँगा, A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है ना वो किसको इक्वल है, माइनस ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज को इक्वल है। ठीक है, अब तुम लोग देखो कोई भी चीज़ अगर उसके नेगेटिव वाले पार्ट, अगर कोई भी ट्रांसपोज वाला पार्ट है उसके नेगेटिव वाले मैट्रिक्स को इक्वल होता है तो ऑब्वियसली वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अगर मैं इसको यहाँ पर ठीक तरीके से लिखकर बताना चाहूँ, देखो फिर से देखो, हाँ ये पार्ट को समझते हैं। यहाँ पर ऊपर मैं यहाँ पर समझाता हूँ, ये हमारा A माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है माइनस, और इसके ऊपर नोटिस करो, ये माइनस को छोड़ दो, 0 1 6 1 0 4 -6 4 और 0, उसके ऊपर नोटिस करो तो एग्जैक्टली इक्वल टू क्या है, A माइनस ए ट्रांसपोज है। तो कभी भी याद रखना, अगर मैं इसको x अज्यूम करता हूं तो ये हो जाएगा x ट्रांसपोज, ये माइनस में से ये x। तो जब भी अपना माइनस जो भी मैट्रिक्स है उसको उसका ट्रांसपोज उन दोनों के बीच में रिलेशन नेगेटिव का होता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को अपन बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अपन वही बोलने वाले हैं, देयरफॉर A माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जैसे आप लोगों ने इस क्वेश्चन को किया हुआ है, आप लोग आराम से मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, बी वाला सेकंड वाला। इसे भी आप लोग होमवर्क ले लो, इसे आप लोग ट्राई जरूर करना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इजी वे में आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। करेंगे बच्चों, पक्का? ठीक है, तो इसका आप लोग फिलहाल के लिए स्क्रीनशॉट ले लें, आपके पास सारा सॉल्यूशन यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, चलो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पर मैं आप लोग को 2x2 का करवा कर देता हूँ, 3x3 आप लोग जरूर ट्राई करना। हमें क्या बोला हुआ, हमारे एक मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसे एक्सप्रेस करना है दो पार्ट में। पहला दो पार्ट मतलब दोनों को प्लस के पार्ट में तोड़ना है। पहला पार्ट जो होगा सिमेट्रिक होगा, दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो मान लेते हो सबसे पहले मेरे पास ए मैट्रिक्स है ये 4 -2 3 -5, तो मैं इसको दो पार्ट में तोड़ना चाहता हूँ। इसको पकड़ता हूँ इक्वेशन नंबर 1। तो ये दो पार्ट में तोड़ना है ए को, पहला पार्ट जो होगा पी, दूसरा पार्ट होगा क्यू। यहाँ पर पी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और क्यू जो है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो वो दो पार्ट अपने को निकालना है, ये दो पार्ट अपने को निकालना है। अब सीधी बात है, P क्या होता है आप लोग को मैंने लिखवा कर दिया था, हाफ ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज होता है, और Q क्या होगा, Q जो होगा हाफ ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज होगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से अपने को ये सारे वैल्यूज निकालनी है। क्या क्या निकालना है, सबसे पहले अपने को ए ट्रांसपोज चाहिए होगा। ए ट्रांसपोज अपन पुट करें, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर हाफ लगा देंगे तो पी मिलेगा, हाफ लगा देंगे तो क्यू मिलेगा। चलो यहाँ पर फटाफट से देखते कैसे होगा। सिंपल सी बात है, सबसे पहले मेरे को ए ट्रांसपोज निकालना होगा। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, 4 -2 3 -5 हो जाएगा। रो को कॉलम में चेंज कर दिया, 4 -2 3 -5। पहली चीज़ हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ, यानी कि 4 3 -2 -5 ए है, प्लस ए ट्रांसपोज 4 3 -2 -5। ऐड करो, 4 4 कितना हो जाएगा 8, -2 + 3 कितना हो जाएगा 1, 3 ये हो जाएगा अगेन 1, और ये हो जाएगा हमारा -10, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, अब P हमारा क्या है, P जो है हमारा हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज है। हम लोग क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो हाफ करूँगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा बच्चों, यहाँ पर मिलेगा 4, यहाँ पर मिलेगा 1/2, यहाँ पर मिलेगा 1/2, यहाँ पर मिल जाएगा -5। ठीक है, इस तरीके से अपन ने P निकाला जो कि हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने वाला है। दूसरा आप लोग को निकालना है Q, यानी कि A माइनस ए ट्रांसपोज पहले निकालना होगा। वो क्या हो जाएगा बच्चों, इसे डाल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 डाला हुआ, इसे डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देता हूँ। अब A माइनस ए ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, मतलब जो भी वैल्यूज है एग्जैक्टली सेम वैल्यूज लूँगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, एग्जैक्टली सेम। मेरे को एक सेकंड, इसको नहीं चाहिए था। ठीक है, इसको उठाएंगे, यहाँ पर क्लोन कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ,
ये छोटा होता है कि नहीं होता है? ओके यहाँ पर ले लेते हैं, थोड़ा छोटा होता है हाँ बिल्कुल होता है। यहाँ पर ले लेंगे, बस अपने को बीच में माइनस डालना, बाकी सब कुछ सेम ही है। तो यहाँ से मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि अपने को वो माइनस में चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट जैसे ही करोगे आप लोगों को वैल्यूज मिलने लग जाएंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहली वैल्यू 4 में से 4 जाएगा तो बचेगा 0, -3 + 2 करेंगे तो कितना, -3 प्लस, देखो -2 -3 कितना हो जाएगा -5, 3 -2 करेंगे देखो +5, और -5 और माइनस +5 0 हो जाएगा। तो ये हो गया A - A ट्रांसपोज आ गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा A - A ट्रांसपोज थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए Q। वो क्या होता है, हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज होता है। सिंपल सी बात है, हाफ करूंगा इसका तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा 5/2 और ये हो जाएगा 0। ये आ गया हमारा Q। तो बस इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। हम लोग क्या करना है, हमारे A मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करना है 2 पार्ट में। तो सिंपल सी बात है, अब जो मेरा A मैट्रिक्स है जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो मैट्रिक्स को अपन 2 पार्ट में लिख रहे हैं, 2 पार्ट में लिख रहे हैं। वैल्यूज क्या है यहाँ पर हमारे पास 0 0, यहाँ पर है 5/2, यहाँ पे शायद -5/2 है, देख लो एक बार, या शायद उल्टा है, हाँ ठीक है। यहाँ पे 4 1/2 1/2 -5, 4 1/2 1/2 -5, यहाँ पर ऐसा है। इसको मैं यहाँ से ज़रा उठा के माइनस को यहाँ पर करना है, 5 इधर पे रहेगा, माइनस वहाँ पे जाएगा। ओके, और ए हमारा क्या था, ए भी देख लो, ए हमारा था 4 - 2 3 - 5, क्या था 4 - 2 3 - 5, 4 - 2 3 - 5। तो हम लोग हमारे मैट्रिक्स को 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, जो कि पहला पार्ट जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और दूसरा पार्ट जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इस तरीके से अपन ने 2/2 को किया, सेम ही तरीके से आप लोग को 3/3 में भी करना है। तो ये चीज़ मैंने आप लोग को पहले ही फॉर्मूला दे दिया, बस फॉर्मूला आपको पता होगा, बस P और Q की वैल्यू निकालनी है। जो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट, सिमेट्रिक पार्ट, एंड सेकंड पार्ट इज व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो ये था आप लोग का सिंपल सा क्वेश्चन, जिसमें आप लोग सेकंड वन बड़े ही इजी वे में कर सकते हैं एज ए होमवर्क, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से ट्राई करना, हो जाएगा। आज के फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 होने वाला है, और ये हो सकता है आप लोग के एग्जाम में पूछा जा सकता है, बोर्ड की बात करें, बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो आप लोग क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है, वेरीफाई करके दिखाना है कि ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, या फिर बी ए का ट्रांसपोज जो होता है वो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज होता है। तो अपन क्या करते हैं, पहला वाला ही करते, सेकंड वाला आप लोग ट्राई करिएगा। तो ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज होता है। तो सबसे पहली बात तो हमें ए ट्रांसपोज निकाल लेना चाहिए। ए ट्रांसपोज यानी कितना हो जाएगा, 3 - 1 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है। तो जब रो को कॉलम में चेंज करूंगा तो कितना 2 3 4, और उसके बाद -1 -2 और 1, ये हो गया रो को कॉलम में, ए ट्रांसपोज मिल गया। सिमिलरली बी ट्रांसपोज भी निकाल के रख लेते क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ सकती है। तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 3 -4 2 -1 1, ये हो गया अपना बी ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो ये अपना बी ट्रांसपोज भी आ गया। इस तरीके से अपन ने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज निकाल लिया हुआ है। हमें क्या करना है, ए इंटू बी पहले निकालना है। चलो फटाफट से ए इंटू बी निकालते हैं। यहाँ पर ए इंटू बी फटाफट से कैसे निकालना, चलो नोटिस करना, ए इंटू बी कैसे निकालते हैं, बहुत ईजी, रो मल्टीप्लाई में कॉलम होगा। ए मेरे पास कितना है, 2 -1 3 -2 4 1 है, और बी कितना है मेरे पास, बी मेरे पास है 0 3 -4 2 -1 और 1। अब क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान देना, अब मुझे रो मल्टीप्लाई में कॉलम करेंगे तो सारी चीज़ें देखनी होंगी। सिंस ये मेरा 2/3 का मैट्रिक्स है, और ये मेरा ये 3/2 का मैट्रिक्स है। कितने रो है इसमें, 3 रो हैं 2 कॉलम है, और इसमें 2 रो है 3 कॉलम है। तो पहली बात तो ये पार्ट इक्वल होना चाहिए, इक्वल है मतलब मल्टीप्लिकेशन एक्सिस्ट करता है, और नया मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 का बनेगा। ठीक है, मतलब 9 एलिमेंट्स बनने वाले हैं, ये ध्यान में रखना। 9 एलिमेंट्स आएंगे यानी 3/3 का। पहला जो एलिमेंट होगा A11 होगा, फिर उसके बाद A12 होगा, फिर होगा A13, उसके बाद यहाँ पर होगा A21 होगा, A22 होगा, A23 होगा। ऐसे लिख लेना से अपना जो मुश्किल होता है थोड़ा इजी हो जाता है। A31 A32 और A33, इस तरीके से अपने 9 एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी क्या होगा, पहला एलिमेंट देखो, सबसे पहली बात फर्स्ट इसको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे वर्टिकल लाइन मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाएगा। उसी तरीके से -1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, आगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डन। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे थोड़ा
अच्छे से लिख देता हूँ। ओके आगे, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6 हो जाएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो +1 हो जाएगा। सेम 2 को -4 से मल्टीप्लाई करो -8, -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो -1। तो ये फर्स्ट रो डन हो गया। सेकंड रो पर चलते फटाफट से, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 9, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करो -12, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन -2। इस तरीके से आपका सेकंड रो भी डन। थर्ड रो, 4 इंटू 0 करेंगे 0, 1 को करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 इंटू 3 करेंगे 12, ये हो जाएगा -1। ओके 4 इंटू यहाँ पर अपन करेंगे तो 4 इंटू 4 हो जाएगा -16, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। एक बार चेक कर लो सारे वैल्यूज कहीं पर गलत तो नहीं किया हुआ है। तो 2 इंटू 0 किया 0, -1 को मल्टीप्लाई किया 2 से -2, 2 3 ज़ा 6, -1 +1 हो जाएगा 2 -4, और यहाँ पे -1 ठीक है। आगे चलते हैं, 3 इंटू 0 करेंगे 0, और -2 -4 हो जाएगा, 3 इंटू 3 करेंगे 9, -2 इंटू +2 हो जाएगा, 3 इंटू -4 -12 हो जाएगा, और -2 से मल्टीप्लाई किया -2 हो जाएगा। आगे तो 0 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 ज़ा 2, 4 3 ज़ा 12, 1 1 ज़ा -1, ठीक है, 4 ज़ा 16 विद नेगेटिव साइन, 1 1 ज़ा 1 +1 में आएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालते हैं फटाफट। 0 -2 होता है -2, 6 + 1 होता है 7, -8 -1 होगा -9। आगे 0 -4 -4, 9 + 2 हो जाएगा 11, -2 -12 कितने का -14 हो जाएगा। आगे 0 + 2 2, 2 - 1 11, 12 - 1 11, 16 - 1 करेंगे तो 15 आ जाएगा विद नेगेटिव साइन। तो ये आ गया अपना a इंटू बी। हमें a इंटू बी नहीं निकालना है, हमें निकालना है a इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना है। सिंपल सी बात है। तो a इंटू बी का अगर ट्रांसपोज निकालना होगा तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसका रो और कॉलम चेंज कर देंगे और इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। तो a इंटू बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, यानी रो को कॉलम में चेंज करना है। क्या हो जाएगा हमारा, -2 7 -9, उसके बाद -4 11 -14, उसके बाद 2 11 -15। ये आ गया आप लोग का ए बी ट्रांसपोज, यानी कि ये हमारा LHS है। ठीक है, LHS डन। अब RHS में क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है और चेक करना है कि हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक है बच्चों, बस यही चीज़ करनी है और इसी के हिसाब से हम लोग को सोल्यूशन भी हमें मिल जाएगा। तो फटाफट से अभी क्या करेंगे अपन, फटाफट से अपन अपना नेक्स्ट पार्ट बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करेंगे। अब वैल्यूज को ध्यान में रखूँ और यहाँ पर भी कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन स्पेस ज़रा कम होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ, वैल्यूज लिख लेता हूँ, अगर चाहिए तो मैं यहाँ से क्वेश्चन ही डायरेक्टली उठा लेता हूँ अगेन, तो बार बार पीछे देखने का टेंशन हट जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से मैं उठा लेता हूँ फटाफट से, 12th क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, हम लोग क्रॉप कर लेते हैं इसको ज़रा। ओके, तो ये था क्वेश्चन, यहाँ पे रखता हूँ। हाँ, अभी हम लोग क्या चाहिए, ए बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना, मतलब RHS निकालना है। बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। बी ट्रांसपोज क्या है, 0 3 -4 2 -1 और 1, और ए ट्रांसपोज क्या है, 2 3 4 -1 -2 और 1। इस तरीके से आप लोग का ए ट्रांसपोज है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आपको पता है, सीधी बात, इसका मैट्रिक्स देखो कितने बाई कितने का है। अगर ध्यान दोगे तो ये हमारा 3 रो और 2 कॉलम है। उसी तरीके से ये कितना है, 2 रो 3 कॉलम है। तो पहली बात तो ये पार्ट इक्वल टू ये पार्ट होना चाहिए और नया मैट्रिक्स बनता है 3/3 का। ठीक है, चलो 3/3 की एक मैट्रिक्स रेडी करनी है। सिंपल सी बात, एलिमेंट्स कितने होंगे, ऑब्वियसली 3/3 तो 9 एलिमेंट होगा। तो ये एलिमेंट होगा A11, यहाँ पे आएगा A12, यहाँ पे आएगा A13, उसी के बाद आएगा A21 A22 और यहाँ पर आएगा A23 और लास्ट में आ जाएगा A31 A32 और A33। ऐसे 9 एलिमेंट्स आप लोग को मिलने वाले हैं। इसके बाद क्या करना है, आप लोग को मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मैंने आप लोग को सिखाया हुआ है, यहाँ पर खींचना आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे खींचना वर्टिकल लाइन। सीधी बात, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 × 2 इज नथिंग बट 0, यहाँ पे लिखता हूँ 0, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो 0 × 3 करेंगे, देखो 0 × 3 करेंगे 0, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा, और 0 को 4 से मल्टीप्लाई करो 0, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमें मिल चुका फर्स्ट रो। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमें मिलेगा 6, और -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा। ठीक है, आगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12, -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 हो जाएगा। अगेन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 -8, और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -1 होगा। पहले इसको देखते हुए चलना, सब कुछ सही आ रहा है क्या। एक बार है ना, अपन ने ए बी ट्रांसपोज की जो वैल्यू है वो चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। क्या वैल्यूज है, -4 2, और उसके बाद 7 11 11 -4 -9 -14 -15, परफेक्ट है।
इसको भी देख ही लेते, इसको भी सॉल्व ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर -9 देखो, -4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो -8, 1 इंटू 1 करेंगे तो देखो ये 1 इंटू 1 कहाँ पे पहुँचे अपन, ओके फर्स्ट है ना, हाँ तो -1 परफेक्ट है। -4 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा -12, ओके, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, -4 4 से -16, 1 1 से करेंगे तो +1। इस तरीके से अपने को सारे एलिमेंट्स से मिलके बस लास्ट में सॉल्यूशन निकालना है। इस तरीके से हमें RHS यहाँ पर मिलेगा, कितना मिल जाएगा RHS, देखो यहाँ पर 0 -2 करेंगे तो हमें मिलता है -2, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फटाफट से -2, यहाँ पर लिखता हूँ मैं -4, यहाँ लिखता हूँ +2, ये हो गया फर्स्ट रो। 6 + 1 करेंगे 7, यहाँ मिलेगा 11, यहाँ पे मिल जाएगा अगेन 11, -8 -9, 1 जो होता है -9 होता है, और ये हो जाएगा हमारा -14, और इसके बाद यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को -15। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, RHS भी आ गया। और अगर आप लोग LHS और RHS को कंपेयर कर पाएंगे ना, तो आप लोग को जो वैल्यू मिल रही है एग्जैक्टली सेम मिल रही है। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर LHS जो है हमारा इक्वल टू RHS है, यानी कि आपने क्या कर दिया, A + AB का जो ट्रांसपोज है वो प्रूफ करके दिखा दिया, वो B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज के बराबर है, और हमें वेरीफाई करने बोला गया था, देयरफॉर वेरीफाइड। तो ये आपने फर्स्ट वन को सॉल्व किया हुआ है। सेम तरीके से अगर आप लोग सेकंड वन ट्राई करेंगे तो एग्जैक्टली सेम वे में आप लोग इसे कर सकते, तो इसे भी जरूर ट्राई करना, ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन है। इस तरीके से आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और बहुत सारे आप लोग के लिए मैंने टास्क रखे हुए हैं, तो उन टास्क को छोड़ नहीं देना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो दोस्तों अगर टाइमर लगा के अगर आप लोग सॉल्व करें तो हार्डली आप लोग, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, 30 to 35 मिनट जाएगा, उसके ऊपर 1 मिनट भी नहीं जाने वाला है। तो ट्राई करिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक्सरसाइज थी जो कि अपन ने एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करा हुआ। पिछली एक्सरसाइज थोड़ी लंबी थी क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स थे, और इसमें यहाँ पर भी उसका एप्लीकेशन है वैसे तो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन वाले थोड़े लेंदी हो जाते हैं, तो उस चीज़ को अपन ने बहुत ही 3 पार्ट में कंप्लीट करा हुआ था। लेकिन इस वीडियो को अपन ने बहुत ही शॉर्ट में कंप्लीट करा हुआ, जो कि आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर अपन बात करेंगे कुछ और नए फंडो, कुछ और नए क्वेश्चन यानी कुछ और नए एक्सरसाइज के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।